आज भगवत गीता के अध्याय 8 का 25वां श्लोक है। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वामी अपने स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। चलिए, 8वें अध्याय का 25वां बता रहे हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। तो लंबा बोल दिया। ये जो कल पूरा हमारा श्लोक चला 24वां जो था, उसका विपरीत है। चारों चीजें बताई थी, तो उसमें अग्नि देवता बताया था। अग्नि की जगह कल आपको पता नहीं याद है कि नहीं, फिर से देख लीजिएगा। अब इसमें अंत समय की स्थिति बताते हैं, मरकर की क्या गति हो रही है, ये सब हिंदू मैथोलॉजी में है। और वो उसका कैसा होता है, इसमें बोल रहा है जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है। जैसे अग्नि तो प्रज्वलित होती है, धुआं किससे होता है? अग्नि से ही। तो बिल्कुल अब इसका उल्टी चीजें बोल रहे हैं। अग्नि के जगह धुआं बोला और दिन की जगह रात्रि बोला और शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष बोला है और उत्तरायण की जगह दक्षिणायन बोला ना। तो 6 महीनों का अभिमानी देवता है। ये सारा विपरीत हो गया। धुएं से क्या होता है? पूरा अगर आपके यहाँ धुआं धुआं हो जाए तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। चारों तरफ यदि धुआं होता है तो आपको कुछ दिखता नहीं, आंखों में जलन होती है, एक अंधकार छा जाता है। जैसे रात को कुछ नहीं होता, दिखता अंधकार होता है, ऐसे ही इसमें बोल रहे हैं यदि आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं है, ये ज्ञान अग्नि नहीं है, तो आपका जीवन कैसा है? धुआं धुआं। और वो कैसे है? इच्छाओं और वासनाओं के साथ जुड़ा हुआ। इच्छाएं वासनाओं से हमारा चित्त क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। जैसे किसी उसमें धुआं 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 लग जाए किसी शीशे के ऊपर, मिरर के ऊपर, तो उसको उसमें दिखता नहीं है, अंधकार वाला चीज है। तो हमारा भीतर वाला भी ये ऑपोजिट बता रहे हैं। अग्नि में तो सब दिखेगा, प्रकाश होता है, पर इसमें क्या दिखा रहे हैं? जब हमारा चित्त इच्छाओं कामनाओं से भर जाता है तो अज्ञानता का धुआं धुआं हमारा जीवन। मरते समय भी जैसे उसको कुछ सूझता नहीं है। जैसे बहुत ज्यादा खांसी जुकाम हो तो आपको कुछ सूझता नहीं है ना, उस समय आपको परमात्मा याद नहीं आएगा। तो बोला रात्रि अभिमानी देवता है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में भी क्या होता है? अंधेरा होता है। धीरे 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 चंद्रमा नीचे अमावस्या की तरफ आता है। तो जो इच्छा वासनाओं के अधीन है उनका जीवन क्या होता है? धीरे धीरे क्षण अंधकारमय हो जाता है। अमावस्या, चारों तरफ कुछ सूझता नहीं है, सूझता नहीं है।
और दक्षिणायन बोला नीचे की तरफ, हमारा स्तर नीचे का हो जाता है। अज्ञानता के अंधेरे में यदि आप हैं, इच्छाओं के वशीभूत हैं, वासना आपको ग्रस्त पकड़ के बैठी है, तो उसमें आपका क्या होगा? आप निचले स्तर पे आते हैं दक्षिणायन में। उत्तरायण में उच्च अवस्था है और ये दक्षिणायन क्या है? नीचे की ओर ले जाते हैं। पर ये दोनों चीजें बोल रहे हैं योगी। पर फिर क्या कहते हैं, उस महीने से देवता उस मार्ग से मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला। अब इसमें क्या है, ऐसे मैक्सिमम लोग दिखते हैं जो आपके भीतर यदि आपके अंदर कोई इच्छाएं कामनाएं हैं या उस संकल्प को पूरा करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। अब अच्छे कर्म में क्या करेंगे? दान करेंगे, पुण्य करेंगे। बोलते हैं ना, हम आप हमें पास करा दीजिए, हम प्रसाद चढ़ाएंगे। संतान दे दीजिए, वैष्णो देवी दर्शन करने आ जाएंगे। आप सत्कर्म तो कर रहे हैं, हलवा बांटेंगे, माता मेरी क्या कर दे, मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। सत्कर्म तो हो रहे हैं, है ना? पर कैसे? मुरादे पूरी करने के लिए। आपके सारे जितने भी कर्म संसार में करते हैं सत्कर्म होते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, पर पीछे कहीं ना कहीं आपका सकाम होता है, अपने लिए करते हैं। भले ही आप बांट रहे हैं, पर हलवा बांट रहे हैं पर अपने लिए, है ना? दान कर रहे हैं, बेटा अच्छा रहेगा, अच्छे मार्ग पे चलेगा। पुण्य कर रहे हैं, किसी को कुछ हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, स्कूल्स बनवा रहे हैं, तो पीछे क्या मोटिव है? नाम होगा, यश होगा, कीर्ति होगी। सकाम कर्म। पहले जमाने में कुएं खोदवाते थे, सब अपना नाम यश कीर्ति के लिए जाके दान करते हैं, लिख कर आ जाएंगे। पंखा दान किया तो उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। हमने तो देखा फर्श पे भी, अगर उन्होंने पत्थर दान किया था, मार्बल, तो पत्थर के ऊपर भी नाम लिखा। हमने कहा नाम तो लिख दिया, पर हर बंदा उसको रौंद के चला जा रहा है। वो कहते उसके नाम के ऊपर तो पैर रख के जा रहे हैं, पर नाम इस सकाम कर्म कहा जाएगा। अपनी इच्छाओं के नाम यश के लिए जो हम कहते हैं, कर्म तो कर रहे हैं, पर अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे तो कम से हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं उस मार्ग में चल मर कर गए सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग अपने शुभ कर्मों का फल भोगता है। यहाँ पे हमारे हिंदू धर्मों में, मैथोलॉजी में क्या है, आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। यदि बुरा कर्म करेंगे, हमारे यहाँ कहावत है, यदि बुरा कर्म करोगे तो क्या होगा? नरक मिलेगा। नरक मिलेगा। और नरक में क्या होता है? यातनाएं दी जाती हैं। हम लोग ये तो एक कल्पना कर दी गई है कि नरक में क्या होगा, बड़े बड़े तेल के कढ़ाई होंगे, उबल रहा होगा, गर्म हो रहा, उसमें उल्टा लटका देंगे, या जल्लाद मार रहे होंगे, आपको पीड़ा देते हैं, जख्म होते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये नरक है। और स्वर्ग में क्या बता दिखाते हैं? स्वर्ग की कल्पना सबके अंदर क्या है? बहुत सुख होंगे, अप्सराएं घूम रही होंगी चारों तरफ, शराब का दौर होगा, फूलों के बिस्तर पे सो रहेंगे, मखमली बिस्तर पे, माने सारे सुख वैभव, ये क्या है? स्वर्ग है। तो यहाँ पे जो चर्चा चली कि सकाम कर्म, अच्छे कर्म करें, पर कौन से कर रहे हैं? अपनी इच्छा के कारण दान पुण्य कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, पर हम किसी न किसी इच्छा के वशीभूत होकर कर रहे हैं। अब इच्छा के वशीभूत यदि होके कर रहे हैं, आपको नरक तो नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा? आपको स्वर्ग मिलेगा। बोलते हैं स्वर्ग पहुंच जाते हैं। आपके अंदर इतना थोड़ा तो प्रकाश होता है, इतने बिल्कुल अंधे नहीं होते, थोड़ा प्रकाश होता है, धुंधला होता है, जैसे धुआं धुआं है,
धुंध छाई हुई आपके ऊपर इच्छाओं कामनाओं की, भीतर आपका चित्त जो है वो शुद्ध नहीं रहता है। जो आपके अंदर इच्छाएं कामनाएं हैं, हम सोचे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसमें इच्छाएं हमारे चित्त को अशुद्ध कर देती। हम कहते हैं पानी शुद्ध है, दूध शुद्ध है, पर यदि उसमें कुछ एक बूंद भी, शुद्ध पानी में एक दूध बूंद की गिरी तो अशुद्ध हो गया, दूध में पानी गया तो वो अशुद्ध हो गया, भले दोनों ही प्योर थे, शुद्ध थे। तो हमारा अंतःकरण वैसे शुद्ध है, पर यदि इसमें इच्छाएं कामनाएं गिर गई, आ गई, तो ये अशुद्ध हो जाता, माने आच्छादित हो गया, धुएं से हो गया। एक तो बोला धुएं में दिखता नहीं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इच्छाओं के कारण किए जा रहे हैं। फल मिलता है जरूर, सकामी कर्म करें, अच्छे कर्म किए, फल तो मिलता ही है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। आपने बहुत अच्छे संकल्प करके अच्छा कर्म किया तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। माने जितने भी आपने अच्छे कर्म किए उस सुखों का फल भोगता है। यहाँ पे भी आके देखते हैं, कोई बहुत बचपन से अमीर घर में पैदा हुए, बढ़िया अच्छे सब सुख वैभव, अच्छा शरीर, सब फैसिलिटीज, कोई बेचारों का शरीर बचपन से ही खराब है, या किसी को धन का अभाव है। मतलब ये आपके कर्मों का फल आपको मिलता है। और इसमें कह रहे हैं यदि आपको सकाम कर्म किए, आपने इच्छाओं के वशीभूत अच्छे कर्म किए, स्वर्ग मिलेगा। पर ये भी कब तक? जब आपके पुण्य कर्मों का खाता खत्म हो जाएगा। आपने बहुत जितने किए, हर एक की उसकी लिमिट होती है हर कर्म की। तो हम बोलते हैं ना, कर्मों का खाता लिखा रहता है। तो जब आपके कर्मों का खाता खत्म होगा, फिर ये क्या कह रहे हैं? स्वर्ग अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। भोग कर। अब आपने जो कर्म किए, मतलब खराब कर्म भी भोगते हो, अच्छे कर्म भी भोगेंगे। अब स्वर्ग के सुख आपने जो किए, अब स्वर्ग कोई आसमान में बैठा हुआ नहीं है। हम सोचेंगे आत्मा के आसमान में जाएंगे तो बड़ा हमें बहुत अच्छा स्वर्ग मिलेगा। कोई ऊपर कुछ भी नहीं है, सब चले गए, सारे साइंटिस्ट घूम के आ गए, चंद्रमा तक चले गए, सब तरफ घूम के आए, कुछ नहीं। कितने दिन वो लड़की वहां पे रही, कितने 9 महीने, चंद्रमा में भी कुछ नहीं है। सब जगह देख के आते हैं, हम लोग सोचते हैं वहां पे थोड़ा स्वर्ग होगा, स्वर्ग में तो सुख होगा। चंद्रयान बोल रहे हैं चंद्रमा की ज्योति प्राप्त होके, माने ठंडक तो है, प्रकाश ज्ञान का है, समझ, अच्छी समझ है कि आप अच्छा कर्म करते हैं। पर स्वर्ग नरक सब यहीं पे है, आपको यहीं मिलेगा, जो जो भी आपने किए कर्म। बोल रहे कोई बहुत अच्छा सा ठाट बाट से रह रहा है, और स्वर्ग और नरक हम ही लोग निर्मित करते हैं। तो इससे, इसके अनुसार, श्लोक के अनुसार, कोई भगवान ने नहीं किया, आपने जैसे कर्म किए वैसा ही आपने स्वर्ग का निर्माण किया या नरक का निर्माण किया। हमें कहते हैं भगवान ने नरक दिया, भगवान ने स्वर्ग दिया, नहीं। आपके कर्मों से ही आपको स्वर्ग मिला, आपके कर्मों से ही नरक मिला। यदि आपके जीवन में आपके दुख आ रहे हैं, पीड़ाएं आ रही हैं, हलचल हो रही है, अभाव है, तो ये आपके कर्मों के कारण ही मिल रहा है। किसी को भी दोष मत दीजिएगा। अच्छा मिल रहा है वो भी आपके कर्मों का हिसाब किताब है, स्वर्ग की तरह सुख मिल रहे हैं। पर अहंकार मत करिएगा हमने बहुत अच्छा किया था हमें मिल रहा है, अहंकार करने लगता है मनुष्य। पर क्या है? फल भोग रहे हो, अच्छा किया है कर्म तो अच्छे फल भोग रहे हैं। पर जैसे ही आपके कर्म फिनिश हुए, जैसे बैंक में हम लोग खाता डालते हैं ना, तो जब वो खत्म हो जाता है तो खाली हो जाता है, आप वापस लौट आते हैं। अब आपको उसमें लेना देना कुछ नहीं, खत्म। तो ये कर्मों का भी खाता खत्म हो जाता है। स्वर्ग आपने बनाया, नरक भी आपने बनाया है। पहले तो ये आरंभ में थोड़ा ये तब है कि आप इसमें दक्षिणा का बोल तो रहे हैं, है तो नीचे ये कर्म, यदि इच्छाएं हैं तो दक्षिणाएं हैं। कल बताए उत्तरायण के सारे लक्षण बताए, जब हमारा परमात्मा में मन लगा हुआ है। पर यहाँ यदि हमारा संसारिक मन है
तो हमारा निचले स्तर पर है, निचले स्तर पर है, पर फिर भी सत्कर्म हो रहे हैं। आप स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, उसने बोला ना, हम स्वर्ग नरक खुद ही बनाते हैं। उसने बोला कहाँ है स्वर्ग नरक? संत से पूछा वजीर ने जा करके, स्वर्ग कहाँ है नरक कहाँ है? तो बोला अभी बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, बोला तुम कौन होगा? तो मैं वजीर हूँ। कहाँ से आए? राजा के पास से आए। कहते तुम वजीर हो, लग तो नहीं रहे हो वजीर, कहाँ के वजीर हो? तो ऐसे ही लग रहे हो साधारण से, तुम कोई वजीर हो? वजीर तो बड़े तेज शूरवीर होते हैं, तुम तो कहीं से वजीर नहीं दिख रहे हो, कोई शूरता नहीं दिख रही, तुम्हें वीरता नहीं दिख रही। उसको इतना क्रोध आया, मैं वजीर, मैं इतना तेज, उसने न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी थी। उसने क्रोध आया, मैं अपनी तलवार खींची, अभी गला काट के दिखाता हूँ तुम्हें मैं कैसा वजीर हूँ। स- संत ने क्या किया, ठहाका लगाया। बोले क्या है, आप हंस रहे हैं? बोले कहते ये देखो नर्क है, ये नर्क है। आप मार रहे हैं किसी को, खाली सोचा भी, मानसा वाचा कर्मणा, हमारे कर्म बनते हैं। कर्म ये नहीं कि केवल हाथ से बनते हैं। यदि आपने एक तो हाथ से बना, दूसरा वचन मुख से बोलते हैं, मार देंगे, बोला ना मार देंगे आपको, कर्म बन गया। अच्छे बुरे कर्म सब इसी में ही चलते हैं। फिर तीसरा है मन, मनसा। आप मन में भी यदि किसी के प्रति बुरा सोच रहे हैं तो कर्म आपका बन गया, परिणाम मिलेगा आपको। खाली हमने तो मारा थोड़ी ना, खाली आपका मन कर मार दे, मन कर रहा है, बन गया कर्म आप, और फल मिलेगा। अगर बोले हम इसका अच्छा कर दें, खाली सोचेंगे तो भी आपका अच्छा हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं हर एक के प्रति अच्छे भाव रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। हम अपने कर्मों की खेती बनाए जा रहे हैं। क्यों? नरक निर्माण कर रहे हैं कि स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं? पहले आरंभिक अवस्था तो यही है, मुक्ति तो दूर की चीज है। अभी तो आप इधर ही पड़े हैं, आरंभिक अवस्था में ही। उससे पार कैसे होंगे? सारा समय आप देखा करिए, आपके कर्म बनते रहते हैं कि नहीं बनते रहते हैं? बाहर से तो बड़े चुप बैठे हैं, और अंदर तो बिल्कुल खिचड़ी पकती रहती है। बेवजह कर्म मत बनाइए, रोकिए अपनी सोच को, अपने व्यवहार को, अपने वचनों को। ये कर्मों की खेती है, बेवजह हम बनाते हैं, और अच्छा कर रहे हैं, मिलेगा अच्छा। नरक निर्मित करेंगे तो नरक भी मिलेगा। पर ये बोला मुक्ति नहीं है। इसमें क्या कर रहे हैं, यदि आपने स्वर्ग अच्छे कर्म किए तो ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा किया, स्वर्ग मिला। पर स्वर्ग का खाता आपका, जब इतना पैसा लेके जाते हैं उतना ही घूमते हैं ना। तो आपने जितने अच्छे पुण्य किए, आपने स्वर्ग के सुख भोगे, फिर आपका क्या हुआ, खत्म हुआ। फिर ये बोल रहे हैं क्या होते हैं, स्वर्ग भोग कर वापस आता है। जीव जो है, जीव की गति बता रहे हैं कि क्या होती है। कि आप ये नहीं कि स्वर्ग में बैठे ही रहेंगे, तो चलो बड़ा मजा आ रहा है, तब तो हो रहा है, उसकी भी एक लिमिट है। अब परमानेंट आपको वहां नहीं मिलेगा। आपने कितना कर्म किया है ये पता नहीं, आपने बैंक में कितना डाला है ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये, और वो भी किया अपने भले, अपने के लिए, तो इसलिए आपको फिर बोल रहे हैं जैसे ही खत्म हो गए सुख भोग के कर्म, तो आप वापस आएंगे। ये कर्मों के बीज हैं। ये बोला ये भी सर्कल बड़ा अच्छा पढ़ना सर्कल है कि मनुष्य क्या करता है। जैसे इसमें बोला ये धुआं, धुआं धुआं, अग्नि तो धुआं नहीं होगा, अग्नि का ये धुआं क्या होगा, धुआं फिर पूरा आकाश में छाता है, और फिर वो क्या जो बनते हैं, बादल बनते हैं। फिर वो बादल बन के, फिर बादल लटके तो नहीं रहेंगे, फिर उससे क्या होता है, पानी बन के वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। अब वो नीचे आकर के क्या करता है, फिर वो वनस्पतियों में जाता है,
बीजों में जाता है, गेहूं के बीज में, चावल के बीज में पानी जाता है। ये समझ लिए आप ही लोग जा रहे हैं, आपके कर्म जा रहे हैं। वो बीज फिर कोई जैसे पुरुष या स्त्री खाता है, उसी के हिसाब से आपके जन्म होता है। ये बनता है, सब बनता है उनके पेट से, फिर आपका जन्म होता है। ये सर्कल बड़ा, ये साइंटिफिक मेथड से बताया, ये सब चक्र चल रहा है। ये चक्र का दिखाया, और उसमें बताया जो उत्तरायण वाली भावना है, उसमें तो क्या हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे, फिर आपका जन्म नहीं होगा, फिर कोई जन्म नहीं है, मुक्त हो गए। मुक्ति का आनंद वही होता है। पर यहाँ पे अभी क्या है, ये बोल रहे हैं लौट के अब वापस। आप कितनी बार लौटे हैं आपको याद नहीं है, आपका तो हिसाब किताब चल रहा है। और अभी भी लौट के आना है कि मुक्त होना है, ये भी सोच लीजिए। अभी आपकी स्थिति कहाँ है। चलिए सत्संग में आ गए, सत्कर्म हो जाएगा, आपसे बुरा कर्म नहीं होगा, आपके हृदय की शुद्धता आ रही है। पर फिर भी क्या भीतर की इच्छाएं, कामनाओं का अंत हुआ। हर समय मनुष्य दुख से बचने के लिए सुख की आकांक्षा में जीता है। सारा समय आप देखिए, कोई भी सुख, हर व्यक्ति सुख चाहता है। ये चाहना क्या है, आकांक्षा, दुख से बचने की। ये मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ऐसा सुख मिल जाए। धन से सुख मिल रहा है, पदार्थों से सुख मिल रहा है, वस्तुओं से मिल रहा है, व्यक्तियों से सुख मिल रहा है, ये मिल जाएगी। सुख की कामना करते रहते हैं। ये कामनाएं फिर जन्म मरण का चक्कर कटवाती हैं। पर ये बोला फिर सुख है और दुख है, ये तो इसी का नाम माया है, ये चलता रहता है सारा समय। कभी सुख है, कभी दुख है, ये धूप छांव चलता है। पर कोई भी आनंद नहीं चाहता है। जो आनंद चाहेगा वो मुक्ति होगी। पर आपके अंदर मैक्सिमम ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा कर देना, कहीं आपके भीतर अभी बीमार पड़े, भगवान ठीक कर देना, है ना, नौकरी लगा देना, बिजनेस चला देना। एक सेकंड में इच्छाएं चलती हैं। अभी हमारे यहाँ तो बोलते हैं 1 मिनट में इच्छा, अभी लाइट चलेगी, भगवान लाइट दे देना, भगवान इतना काम हो जाए। अभी बारिश के आसार पड़ रहे थे तो मुंह से निकल गया, कपड़े सुखा तो बारिश आना। 1 मिनट में कितनी जल्दी हमारी इच्छाओं कामनाओं की गति कितनी तेज है। कपड़े सूख जाए, फिर कपड़े बारिश बरसना, अरे क्या बात है, बाद में भी सूख जाएंगे। पर आपकी इच्छा हो तो ट्रेवल कर गई, आपके चित्त पे छा गई, आपको पता नहीं चलता कितनी सूक्ष्म गहराई में हमारी इच्छाओं कामनाओं का हमारे चित्त को सारा समय आच्छादित किया रहता है। ये धुआं धुआं धुंध, और उस चक्कर में जब मरते हैं तो परमात्मा की याद नहीं आती। उस समय सोचे हैं कि हमें लास्ट समय में भगवान को याद कर लेंगे, सोचते रहते हैं अभी क्या पड़ी है, मरण पड़ी है बरसों, तो भगवान को याद कर लेंगे मरते समय, अभी क्या हो। हमने भी यही क्वेश्चन पूछा था, पर लास्ट में नहीं आएगी। जब तक आपके भीतर कामनाओं इच्छाओं का एक दौर चल रहा है, ये कर्म होगा अच्छा न बुरा, न सत्कर्म न बद कर्म। अब कोशिश करिए कि अब किसी भी चीज की कामना हो, इच्छा हमारे भीतर न उठे। हम लोग खुद को आच्छादित किए हुए हैं इच्छाओं कामनाओं से, क्यों पकड़ के बैठे हो, छोड़िए। जो है वो है, आनंद की मस्ती में रही। स्वर्ग में पार सकाम, ये मिल जाए, पुत्र मिल जाए, कितनी कामनाएं होती हैं। बेटे की शादी हो जाए, अब बेटा खो गया है, फिर हमसे बुलवाएंगे, आप बोलिए मिल जाएगा ना। एक का बेटा खो गया, में से बार बार बोले, फोन कर रही हैं, आप बोलिए ना मिल जाएगा ना। फिर आप बोलेंगे तो हो जाएगा, आप बोलिए ना मिल जाएगा। जबरदस्ती इच्छाएं कामनाएं भगवान से पूरा कराने की कोशिश करते। अपने अंदर पूछ के देखिए, कितनी लंबी लिस्ट है। चलते फिरते इच्छाएं निर्मित होती रहती हैं। एक तो बड़ी बड़ी होते हैं, उसके बाद छोटी छोटी चलती रहती है। ये बोला ना, धुएं की तरह, धुएं की तरह आपके अंदर भरा हुआ है। आपका चित्त क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। साफ जैसे धुंध छा जाती है ना ऊपर, बादल बादल होते हैं तो अंधकार हो जाता है। इच्छाओं कामनाओं से आपका भीतर वाला
अज्ञानता के अंधेरे में की गर्त में भरा रहता है। आपको खुद सूझता ही नहीं। उसके बाद जब कोई बहुत इच्छा हो, फिर और कुछ नहीं सूझेगा। सारा समय एक ही जूझता है, तब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। एक ही चीज की रट लगी रहती है। खाली करिए अपने को, जो हो रहा है होने दीजिए। आनंद की अवस्था में आए। सुख की की कामना मत करिए। सारा समय दुख से हट करके सुख की कामनाओं के पीछे हमारी दौड़ कभी खत्म ही नहीं हो रही। यही एक आश्चर्य है। इसलिए वो चक्र चलता रहता, कभी खत्म ही नहीं होता। चक्र चले जा रहा है, चले जा रहा है। इसलिए जीवन चक्र बोलते हैं। भी हो रहा, लौट के फिर आते हैं, ऊपर जाते भी हैं, फिर लौट के फिर आते हैं। फिर आपकी गाड़ी चल रही है, रोकिए, स्टॉप लगाइए। बहुत दिन तक हम लोगों ने इसको ये बोला, उपयुक्त देवताओं को क्रम से ले जाते हैं। क्रम से है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जैसे जैसे आपने कर्म किए होंगे, उनके उनके अनुसार आप क्रम से जाएंगे उस मार्ग से मर कर। ये मार्ग हमने खुद निर्मित किया है, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। कि भगवान नहीं बना रहा है, कोई और नहीं है, आप ही हैं। स्वर्ग और नरक के निर्माण मार्ग आपने बनाया है। भगवान ऐसा हो रहा है, भगवान ऐसा हो रहा है। भगवान कुछ नहीं कर। कौन है भगवान? कहाँ से आया? ये चक्र चल रहा है। अपने जीवन को खाली करने का प्रयत्न करिए। ये सारा समय विचारों के घुमड़ घुमड़ के चलते हैं ना, ये बादल सारा समय भर के बैठे हैं, गरजते हैं अंदर ही अंदर, खूब गरजते हैं बादल आपके। ये विचारों के बादल बहुत गरजते हैं। इच्छाओं, कामनाओं के, मोह के, अज्ञानता के बहुत गरजते रहते हैं। अब ये एक धमाका हुआ तो बोल रहे थे आवाज आई थी, अमृतसर में आवाजें आई धमाके की। भय होता है, कितने धमाके आपके अंदर बजते रहते हैं सारा समय। ये युद्ध है, इच्छाओं कामनाओं का युद्ध चल रहा है भीतर। जीत जाइए कि लौट के आना ना पड़े। अभी नेक्स्ट उसमें आएगा। अभी तो हम ये खाली लौट के आने तक की, ये सारे भोग भोग के अभी आप पता नहीं कितनी बार आए हैं। सब अच्छे प्राणी होंगे, सुख भोग के आए तो सुख मिले हुए हैं, देखिए अच्छा शरीर मिला हुआ है। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा भाग्य होता है सुंदर काया, स्वस्थ स्वस्थ काया। सब आपको मिली है, कभी धन्यवाद दिया? आपके पिछले कर्म बहुत अच्छे हैं जो आपको स्वस्थ काया मिली। आप चल रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया देख रहे हैं, बढ़िया सुन रहे हैं। इससे अच्छा सुख और क्या होगा? धन भी सबके पास है, बहुत अच्छे कर्म है आपके। स्वर्ग में बैठे हैं इस समय, गुरु मिल गया, सत्संग मिल गया, शान से बैठे हैं इसी कमरे में। आपको क्या दिक्कत है? आपके बहुत अच्छे कर्म आप हैं, साधारण नहीं है। हम कह रहे हैं सब अच्छे कर्म करके आए हो, सुख आप लोग भोग रहे हैं। अब फिर से लौट करके आने वाला नहीं करना। सबके सब सुखी हैं, बड़े आनंद में। आनंद नहीं है पर सुख है, सुखी है प्राणी। धन का भी अभाव नहीं है, परिवार भी अच्छे हैं, सब बढ़िया है। तो स्वर्ग आदि सुख तो आपके पास नहीं है। पर अब ऐसा ना करिए कि फिर लौट के, अभी तो खाता पता नहीं कब तक आपका कर्मों का, अच्छे कर्मों का, सकामी कर्मों का जो आपने किए हैं अच्छे कर्म, तो वो कब खाता पूरा होता है। पर कह रहे हैं फिर आपको लौटना पड़ेगा। ये बीज वर्षा करके गिरेगा, आप कब गिरेंगे, कहाँ गिरेंगे, ये पता नहीं। फिर कहाँ जन्म होता है, कैसे होता है, ये किसी को नहीं पता। ये आश्चर्य है। ये हिंदू मैथोलॉजी में है दूसरा जन्म। इस दूसरे जन्म की सारी बातें कर रहे हैं उपयुक्त कर्मों के अनुसार। उसने एक क्वेश्चन पूछा था, टाइम हो जाए। कल कौन क्या पूछ रही थी? मुक्ति कौन कहेंगे? मुक्ति आ रही है। हाँ, माइक। प्रेम क्या चीज, क्या बोला था? मोक्ष या मुक्ति क्या है, हम्म। ये पहला क्वेश्चन किया था मैंने। क्या मुक्ति क्या है? मोक्ष या मुक्ति क्या है, हम्म। मतलब मुक्ति जो हम संसार छोड़ देते हैं उसके बाद मुक्ति है, या इसी संसार में रहते हुए मुक्ति है, या कल आनंद, कल अभी इससे या पहले, आनंद को अभी मुक्ति हाँ, कहते हैं, या आनंद मुक्ति है। नहीं अभी ये जो चर्चा चल रही है, अभी अभी 2 दिन पहले ही हमारी बात हुई थी, बुद्ध भगवान का हमने बताया
निर्वाण, निर्वाण को भी मुक्ति कहते हैं, और एक होता है महानिर्वाण। शरीर को छोड़ना भी मुक्ति है, पर इसको वाह इसी से कनेक्टेड है, इसलिए बोला मुक्ति शरीर को छोड़ना एक बाहर से तौर पे हम बोलते हैं ये मुक्त हो गया, पर ये मुक्त तो नहीं हुआ, क्योंकि ये अपने कर्मों से बंधा हुआ है। ये बोला इच्छाओं और कामनाओं से जो बंधा हुआ है वो मुक्त नहीं है, उसको क्या है, फिर से दूसरा जन्म लेना पड़ता है। ये बोला ना वापस लौट के आता है, ये चक्र चलता है। तो माने मुक्त नहीं हुआ, अपनी इच्छाओं कामनाओं के वश काम से बंधा हुआ, फिर जन्म लेता है और मरता है। शरीर से छूटना मुक्ति नहीं है। जब हमारे भीतर कोई इच्छा कामना न रह जाए तो समझ लीजिए मुक्ति है। और ज्ञानी जनों का तो क्या होता है, जीते जी उनके भीतर अब कोई इच्छा कामना नहीं रह गई। जब उनके भीतर कोई इच्छा कामना नहीं रह गई तो वो मुक्त स्वरूप होता है, उनके लिए फिर दूसरा जन्म नहीं है। अभी बोला इच्छाओं को कारण ही दूसरा जन्म मिलता, वासना अनुसार जन्म मिलते हैं। पर जब हमारे अंदर कोई वासना नहीं है तो फिर दूसरा जन्म इसी तरह फिर से लौट के नहीं आता, यानी लौट के नहीं आएगा। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है वो फिर से लौट के नहीं आएगा। इसमें ये दक्षिणायन में है, धुआं धुआं है, सब नीचे अंधकार में है, अज्ञानता अंधकार में, तो लौट के आएगा, वो मुक्त नहीं होगा। पर जिसके भीतर कोई इच्छा कामना नहीं है वो मुक्त है, यानी मुक्त स्वरूप है। एक ये है, और दूसरा बोला मुक्ति बड़ी बोली, क्या बोला, हम अपनी देह से भी बंधे हैं। हम सोए सो, मैं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अहम ब्रह्मस्मयी बोला। दो चीज अभी इसके बाद बताएंगे। पर मैं हूं, मैं शरीर से हूं, एक मैं शरीर से हूं, मैं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी आपको बंधन देगा। पर है ही भगवान इस मैं समेत, ये है निर्वाण। यानी जीते जी अपने को शरीर से विलग करता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं हूं नहीं, खाली वो है ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मय तत्समसि। जब मैं केवल वही हूं ब्रह्म। बुद्ध ने इसको पहले जाना भी, उस दिन बात चली थी। तो वो जिस समय बोध हुआ कि मैं ये शरीर नहीं, मैं वो हूं, आई एम दैट, तो वो निर्वाण हो गया था। वो निर्वाण, वो जीते जी की मुक्ति थी। यानी जीते जी मुक्ति का आनंद लेता है वो। जब ये शरीर नहीं तो शरीर से संबंधित इच्छाएं कामनाएं होती हैं। शरीर से संबंधित बोला निचले स्तर पर शरीर के हिस्से हैं, इच्छाएं कामनाएं ऊपर, तो वो स्थिति हमारी रही नहीं, कामना रही नहीं। यानी मैं ही नहीं रहा तो फिर कामना कौन सी रही। शरीर से अपने को अलग कर देना, ये जीते जी की मुक्ति है, निर्वाण। और कहते हैं फिर जब ये शरीर छूटता है, फिर जब आपको जीते जी कोई इच्छा कामना नहीं थी तो मरते समय कहां से आएगी। तो वो फिर शरीर अभी भी एक तरीके से संभला हुआ था, साथ में जुड़ा ही हुआ था, उसको बोलते हैं महानिर्वाण। जब शरीर छूटता है तो इसलिए ज्ञानियों का वो महानिर्वाण होता है। निर्वाण तो उनको पहले ही मिल गया। जिस समय उनके अंदर बोध हुआ, हर एक का बोध अपने अपनी जगह पे था। दादाजी ने अपने लिए खुद बोलते थे कि 40 साल मैंने माया को दिए, 40 साल मैंने माया को दिए। तो माया के साथ संबंधित थे, इच्छाएं थी, धन की आवश्यकता थी, जो भी था सब कुछ था, इच्छाओं वासनाओं के वशीभूत थे अपने आप। फिर उन्होंने बोला अब मैं 40 साल के बाद, अपने आप को उन्होंने डिक्लेयर किया था, अब मैं नहीं हूं। सारा समय बोलते थे मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। मंगनमल उनका नाम था, मुआ बोल दिए, फिनिश किया। ये जो मैं बन के चली हूं उसको सारा समय खात्मा, सारा समय बोलते थे। ये नहीं कि फिर कहीं उबक के आ जाए। अपना अभ्यास उनका कितना था। हम बोलते थे खाली सारा समय यही बोलते, पहले तो समझते नहीं थे, बोलते थे मंगन हुआ तो खुद, ये मंगन कौन है, मंगनमल उनका नाम था। बोलते अपने को मार रहा हूँ, दूसरे को नहीं, मैं बार बार मंगन बन जाता हूँ। किसी ने पूछा था बार बार ये क्यों करते हैं।
बार बार आप बन के बैठ जाते हो सो एंड सो, तो इसका भी अभ्यास रहना चाहिए कि हमारे भीतर ये जीव भाव ना आए, शरीर का भाव नहीं आए जो हम बन के बैठे हैं। हम अपनी मुक्ति, फिर हम बंध जाएंगे शरीर के साथ, फ्री हैं, फिर हम बांध देते हैं अपने आप को स्वयं, सारा समय फिर जन्म मरण से भी बंध जाते हैं। पर महान निर्वाण, इसका अभ्यास चलता रहना चाहिए। जब एक बार आपको बोध हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तब आप मुक्त हुए। पर ये मुक्ति का जो एहसास है, वो सारा समय, कब मछली पानी पी जाए पता नहीं चलता। ये भी नहीं कहेंगे कि आज इनको बोध हो गया तो ये हो गए, पर उन्होंने उसको, चाहे बुद्ध थे, चाहे रामकृष्ण थे, महावीर थे, इन्होंने इस अवस्था को संभाले रखा। जब एक बार बोध हो आपको कि मैं ये शरीर, अभी बोलेंगे गुरु ने बोला, हाँ हाँ हूँ शरीर, आपको एक थोड़ी देर के लिए तो एहसास होगा मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, थोड़ी देर आपको एहसास हुआ। पर ये खिन खिन भूलनहार, पर वो मुक्त होके जीता है। ये बोला प्रकाश में जीना, उत्तरायण में रहता है ज्ञानी हर समय। बेचारे भीष्म पितामह अंत समय तक भी कह रहे थे विवाह हो जाए आपके साथ, मिलके एक होना, अलग नहीं है। बुद्धि अपने को अलग बना के चलती है सारा समय, मैं सारा समय अपना अस्तित्व बना के चलता है। ये मन और बुद्धि ताक पे रखना, इनको हटा के रखना, मैं बन गया कुछ ना कुछ, ऐसा सारा समय हटा। ये चलता फिरता अभ्यास है, बैठे बैठे ये मुक्ति का आनंद ज्ञानी लेता है। ये है मुक्ति। जो शरीर जी के छूट जाते हैं वो जरूरी नहीं कि वो हम लोग बोलेंगे वो मुक्त हो गया, पता है वो हम लोग के यहाँ तो सत्संग में तो खास करके कोई मर गया तो बोलते नहीं है। कोई न्यूज आती थी हमारे पास कोरोना में, दीदी वो भी मुक्त हो गया, दीदी वो भी मुक्त हो गया। मुक्त हुआ कि नहीं है पता नहीं, इच्छा से गया है कि हमें क्या पता। जब आपके कोई इच्छा वासना नहीं भीतर है तो मुक्त है, और दूसरा जब आप शरीर के साथ नहीं जुड़े हैं तो मुक्त है। अब आप कौन सी मुक्ति चाहते? और इच्छाओं वासनाओं की तरह है तो दक्षिणायन में है, फिर लौट के आएंगे, बंध गए शरीर के साथ, बन गए, आपको फिर शरीर लेना पड़ेगा। अब कौन सा शरीर मिलता है वो भी बड़ी मुश्किल है। कौन सी इच्छा थी, कौन सी कामना, वही बोला ये सब जीव है। कौन से गर्भ में जाते हैं आप? सर्प की योनि मिलती है कि गधे की मिलती है कि मिलती है, किसकी योनि मिलती है? हो सकता है उसमें अच्छा और से जुड़े हो तो अच्छे जीव बन जाइए, पता नहीं है। तो अपने आप को संभालने वाली चीज है। इसीलिए जो आपके, अभी बोला अच्छे कर्म से आपको मिला हुआ है, सब मिल ही रहा है, फिर कामना क्यों कर रहे हैं और की ज्यादा, और वासनाग्रस्त क्यों हो रहे हैं, इच्छाग्रस्त क्यों हो रहे हैं? कभी सब चीजों को छोड़ दीजिए भीतर से कि कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत हल्का फन होगा। फिर जो आपको प्रारब्ध में होगा वो मिला होगा, जो कर्म किए वो तो झक मार के मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना? आपने ना सोचा था कि हम अमीर घर में पैदा हुए, हो गए। आपके पिछले अच्छे कर्म से हो गए। आपने सोचा नहीं था कि हम स्वस्थ होंगे। जिसने ये जो बीमार है उसने नहीं सोचा होगा कि मैं बीमार हूँ। बचपन से ही कोई पोलियो में ग्रस्त है, किसी को आंख से नहीं दिखता है, किसी को कुछ होता है, कितनी बीमारियां हैं बचपन से। तो आपके कर्मों का हिसाब किताब है, आपके अच्छे कर्म है, आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जो आपके प्रारब्ध में वो तो मिल रहा है, उससे ज्यादा की कामना क्यों करते हो? सब छोड़ दीजिए, समर्पण, जे की हो जई करे छठ, सब हो तजे हवाले। जो भी है सब उस परमात्मा के हवाले छोड़ दो। निर्वाण पद मुक्ति, महानिर्वाण हम लोग मना लेते हैं कि अब 29 अप्रैल को महानिर्वाण दादाजी का था, पर वो मुक्त तो पहले से था। निर्वाण बुद्ध का भी बाद में हुआ, वो कई साल तक चलता रहा, पैडल चल रहा था उनका। कहते हैं, जितनी जल्दी उम्र में होता है उतना बाकी तो उम्र पैडल चलता है। तो ये जिंदगी का खेल चल रहा है। पर हमें मुक्ति यदि सोच रहे हैं तो अभी अभी आप, किसी वक्त यदि आप सोचे हमारे भीतर कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, आप मुक्त हैं। शरीर मैं नहीं हूं, एहसास करिए। यही ध्यान है। ध्यान कुछ और नहीं है कि बैठ के हम ओम ओम जप रहे, राम राम जप रहे।
ध्यान के लिए ओम भी शब्द क्या देते हैं संत लोग, ओम सोहम। हमारे शब्द भी ऐसे ही होने चाहिए। राम आराम में आ जाओ, राम। कभी सोचा नहीं, सोचते हमारे अंदर जब इच्छा कामना नहीं है तो हम आराम में हैं। इच्छाएं वासनाएं आपको दौड़ाती हैं। इच्छा है बड़ी बली, घुमाती है गली गली, सारा समय नचाती रहती गली गली। ये जन्मों की गली गली घुमाती है। इच्छा है बड़ी बली, लगती तो छोटी है। बाहर भी घुमाती है, अभी इच्छा हो जाए पैसे वाले बन जाए तो दौड़ोगे पैसा कमाने के लिए। पढ़ाई में फर्स्ट आना है तो फिर पढ़ने में दौड़ते हैं। स्कूल में खेलने में दौड़ना है तो दौड़ते हैं। सारी किसी भी इच्छा हो आपको दौड़ाएगी, आराम न लेने देगी, चैन जान जलाएगी। पर जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। अब उस शाहों का शाह केवल क्या है, वो परमात्मा, वो ईश्वर। उस स्थिति में आप आ जाएंगे। आनंद लीजिए ना मुक्ति का। थोड़ी देर तो आनंद लेके देखिए, फिर उस क्षणों को बढ़ा दीजिए धीरे धीरे। जब एक क्षण उसका मजा लेके देखेंगे फिर उससे हटने का मन नहीं करेगा। पर जब लिया हो तो एक आइसक्रीम खाली खा के आते हैं तो बड़ी अच्छी आइसक्रीम, आप भी खा के आना, वो बड़ी अच्छी बात। देखने लगे आइसक्रीम खाने वाले। तो ये आइसक्रीम से भी बढ़िया मजा देता है मुक्ति, मुक्ति का आनंद। इसीलिए जो जिनको बोध होता है वो चुप नहीं हो पाते बेचारे, सबको बताना चाहते हैं। बेचारे दौड़ जाते हैं, रिटर्न करते रहे, क्राइस्ट रिटर्न करते रहे, गुरु नानक देव जी रिटर्न करते रहे, बुद्ध रिटर्न करते रहे, कि सब लोग इसी का आनंद ले लें, मुक्ति के आनंद में जाएं। जैसे कोई बहुत अच्छी चीज देख के ना, जैसे बोला अच्छी चीज है जो तुम लोग भी खा के देख लेना। कोई अच्छा सीन देखते वाह बाहर आओ देखो कितना अच्छा सीन है, कितना अच्छा सूरज होगा, अरे चांद देखिए कितना। खाली अपने देख के चुप नहीं होते हैं, देख रहे हैं आज कितना सुंदर चांद निकला है, आज पूर्णमासी का चांद कितना खूबसूरत है। ऐसे ही जब आपको ये अनुभूति मुक्ति की होगी उस समय आप चुप नहीं बैठ पाओ, अपने आप सबके लिए निकलेगा। शांत होकर नहीं बैठ पाते हैं वो। और वो निष्कामी वाला होगा, मतलब आप रह नहीं पा रहे तो कर रहे हैं, किसी के लिए एहसान नहीं होगा, आप अपने आनंद को बिखेर रहे हैं। ये मत सोचिए हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, नहीं, दूसरा भी उससे आनंदित हो जाएगा उसको अनुभव करके।